Hello, my dear students. My name is Manish Misra. Today we are going to discuss noun. आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ एनडीए सीरीज़, जिसमें कि मैं एनडीए की एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो टॉपिक्स हैं ग्रामर से रिलेटेड उन्हें मैं डिस्कस करूँगा और उन पर बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताऊँगा। आज के टॉपिक में सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच होता है आपका नाउन। तो इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन के टाइप, नाउन के नंबर सिंगुलर और प्लूरल, कितने जेंडर होते हैं और नाउन के केस के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं नाउन की डेफिनेशन क्या है। द नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। यह डेफिनेशन आप लोगों ने कई बार पढ़ी होगी। जो मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से समझिएगा। एनीथिंग दैट वी कैन टच, टच का मतलब स्पर्श कर सकते हैं, टेस्ट जिसका स्वाद ले सकते हैं, स्मेल सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं और परसीव महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जिन्हें हम या तो टच कर सकते, टेस्ट कर सकते, स्मेल कर सकते, देख सकते या फिर महसूस कर सकते हैं, उन सभी को हम नाउन कहते हैं। दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे बुक हुआ, पेन, फैन हुआ, बॉय, काऊ, फ्लैग, वाटर, टी, मिल्क, बोर्ड, आयरन, लव, केक, फ्लावर, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस एट्सेट्रा, जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को हम नाउन्स कहते हैं। अब देखते हैं नाउन कितने प्रकार के हैं, उनके टाइप्स में आते हैं। सबसे पहला नाउन है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन का मतलब, प्रॉपर मीन्स पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब है कोई निश्चित या फिर कह सकते हैं कोई डेफिनेट चीज़। और प्रॉपर नाउन हमेशा ध्यान रखना है द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जब व्यक्ति, वस्तुओं और जानवरों, जगहों के नाम लिए जाते हैं तो उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राहुल हुआ, मिस्टर बजाज, इंदौर, लखनऊ, अमेरिका, मोती, मोती और टॉफ़ी, ये जानवरों के नाम, पेट नेम्स हम रख देते हैं। यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात है नेम्स ऑफ थिंग्स। वस्तुओं के कौन कौन से नाम हो सकते हैं, जैसे द नेम्स ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम, माउंटेन्स, पहाड़ों के नाम, आइसलैंड्स कह सकते हैं जो द्वीप समूह होते हैं, कॉन्टिनेंट्स जो आपके महाद्वीप होते हैं, लेक्स झीलों के नाम, सागरों के नाम, समुद्र के नाम, ट्रेन्स के नाम, फॉरेस्ट के नाम, कैनाल्स के नाम जो नहर होती हैं, प्रोडक्ट्स के नेम्स और ब्रांड्स के नेम। कहने का मतलब है कुछ भी जिसका कोई नाम हो, ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जिनके नाम हों, जैसे द गंगा, एशिया, द यूएसए, द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, द हिमालयाज़, राजधानी एक्सप्रेस ये ट्रेन का नाम है, कॉलगेट ये एक ब्रांड है टूथपेस्ट का, डव, पियर्स ये सभी ब्रांड और प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब चलते हैं कॉमन नाउन पर। कॉमन का मतलब होता है कॉमन टू ऑल, यानी कि सब में जो कॉमन हो। शेयर्ड बाई ऑल का मतलब है ऐसा नाम जो सबको शेयर करता हो। इसे हम जातिवाचक भी कह सकते हैं या उभयनिष्ठ नाम भी कह सकते हैं। जैसे माधव, राजीव, उमेश, राजू ये प्रॉपर नाउन है, यानी कि ये नाम दिए गए हैं। इनका कॉमन नाम क्या हो सकता है? या तो वो कोई बॉय हो सकता है, या कोई स्टूडेंट हो सकता है, प्लेयर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, क्रिकेटर वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका जो नाम निकल के आ रहा है बॉय, सभी के लिए यूज़ कर सकते हैं। माधव हो, चाहे वो राजीव हो या उमेश हो या राजू हो, सबके लिए यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये कॉमन नाउन है। जैसे अगला एग्जाम्पल देखते हैं, रानी हुआ, मानसी, आलिया, दीपिका, ये कोई गर्ल हो सकती या कोई एक्ट्रेस हो सकती या कोई डॉक्टर हो सकती या कोई टीचर हो सकती। तो ये इनके कॉमन नाम
लिखे गए हैं यहाँ पर। तो कोई भी नाम है उसका कोई कॉमन नाम जो होगा वो मतलब एक जाति या समूह को प्रदर्शित करे, वो आपका कॉमन नाउन होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि निर्जीव वस्तुएं जितनी भी होती हैं उनको हम कॉमन नाउन की श्रेणी में ही रखते हैं, जैसे बुक, पेन, चेयर, ट्री, टेबल, टॉय एट्सेट्रा। एक नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है, जिनके प्लूरल बनाए जा सकते हैं, प्लूरल का मतलब जिनके बहुवचन बन सकते हैं, उनको हम कॉमन नाउन्स कहते हैं। इन सब के देखिए प्लूरल बन सकते हैं, बुक में एस लगा के बुक्स हुआ, गर्ल्स हुआ, टेबल्स हुआ एट्सेट्रा। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव मतलब कोई कलेक्शन या ग्रुप या फिर कह सकते हैं यूनिट ऑफ पर्सन्स और थिंग। जब वस्तुओं और व्यक्तियों को एक साथ रखा जाता है, एक ग्रुप दर्शाया जाता है, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कह दिया टीम आपका एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ग्रुप को दर्शाता है। कमिटी ये आपका ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है, यानी कि सदस्यों का एक समूह होता है। लाइब्रेरी ये किताबों का एक कलेक्शन होता है, बुक्स का। जूरी क्या है? जजों का समूह होता है। हर्ड क्या है? जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उनका एक झुंड हर्ड कहलाता है। पीपल भी क्या है? आपका कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसमें मैन एंड वुमेन, आदमी औरत दोनों शामिल होते हैं। ऑडियंस जो श्रोतागण होते हैं उनको हम ऑडियंस कहते हैं। और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे क्राउड हुआ, मॉब हुआ, भीड़ कहते हैं इसको हम। जेंट्री सज्जन लोग जो होते हैं, सज्जन लोगों का समूह क्या कहलाता है? जेंट्री। पीजेंट्री कृषक वर्ग हो गया, क्लास हो गया कोई कक्षा। फ्लॉक पक्षियों के समूह को। पैक जो आवारा कुत्ते उत्ते वगैरह होते हैं उनके झुंड को हम पैक कहते हैं। स्क्वाड्रॉन जहाज़ों के बेड़े को, जो उड़ने वाले जहाज़ होते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द आपके कलेक्टिव नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट को हम भाववाचक नाउन भी कह सकते हैं। समथिंग दैट वी कैन फील, यानी कि जिसे हम महसूस कर सकें, ऐसी चीज़। जैसे ऑनेस्टी ईमानदारी हुई, आपकी हैप्पीनेस खुशी हुई, वाइटनेस का मतलब सफ़ेदी हुआ, प्रूडेंस मतलब कोई चतुराई की बात की जा रही है यहाँ पर, क्लीननेस मतलब साफ़ सफाई। तो ये क्वालिटी को दर्शा रहे हैं, यानी कि विशेषता दर्शाने वाले ये नाउन हैं। पॉवर्टी हुआ, गरीबी, ग्लटनी मतलब भुक्कड़पन, ज़्यादा खाना। चाइल्डहुड बचपन, मैनहुड, यानी कि मैनहुड का मतलब है कि आदमी से आदमी का प्रेम या आत्मीयता। फ्रेंडशिप मित्रता, तो ये स्थिति यानी कि अवस्था को भी दर्शाते हैं। तो ये भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। मूवमेंट, प्रोडक्शन, मोटिवेशन, कंक्लूज़न, इनमें आप देखेंगे कि ये आपके वर्ब से बने हुए हैं। प्रोड्यूस से बना हुआ है, मोटिवेट से बना हुआ है, कंक्लूड से बना है। जो वर्ब से चीज़ें बनती हैं उनको हम एक्शन कहते हैं। तो ये भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी हैं ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आते हैं। आर्ट एंड स्किल की बात की गई यहाँ पर। आर्ट एंड स्किल क्या होता है? साइकिलिंग हुआ, रेसलिंग हुआ, जॉगिंग हुआ, राइटिंग, स्विमिंग, ये सब आर्ट और स्किल हैं। तो ये भी आपके किस में जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएंगे। यहाँ पर नोट क्या रखना है, ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को कभी काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल होते हैं। कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल। अब आते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन पर। काउंटेबल नाउन क्या होता है? द थिंग्स दैट वी कैन काउंट, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम गिन सकते हैं। किन्हें गिन सकते हैं? जैसे पेन्स हुए, बॉयज़ हुए, रुपीज़, नोट्स हुए, शर्ट्स, शूज़, बुक्स, बसेस, इन सबको हम गिन सकते हैं। तो जिस चीज़ें गिनी जा सकती हैं उनको हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। अनकाउंटेबल नाउन क्या है? ऐसी चीज़ें जिन्हें हम नहीं गिन सकते, कैन नॉट काउंट। जैसे मिल्क हुआ, घी हुआ, कर्ड, ऑयल, सॉयल, वाटर, वुड, मनी। मनी मतलब पैसा, नहीं गिन सकते। वुड मतलब लकड़ी, नहीं गिनी जा सकती। गोल्ड, स्टील, आयरन कह सकते हैं, कॉटन कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं गिनी जा सकती। और एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर, अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उनके प्लूरल फॉर्म नहीं बनते, मतलब उनको बहुवचन में नहीं लिखा जा सकता है। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, मतलब छोटी जानकारी होगी नाउन के बारे में कि नाउन
क्या होते हैं, नाउन कितने प्रकार के हैं, और अधिक जानकारी के लिए मैं एडवांस लेवल की वीडियो बनाऊंगा। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। एनडीए सीरीज़ में मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि बेसिक से हाई लेवल तक चलना है आपको। तो हाई लेवल के भी क्वेश्चंस हम इसमें डालेंगे। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको केवल नाउन की बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। अगले वीडियो में मैं आपको और अधिक जानकारी के साथ क्वेश्चंस भी कराऊंगा कि कैसे कैसे एरर्स आते हैं, उनके बारे में भी जानकारी दूंगा। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।